तो हेलो गाइस, तो आपको चलो आपको कुंभ का मेला पूरा दिखाते हैं। तो हम कुंभ के मेले में पहुंच चुके हैं। तो ये है प्रयागराज की मेन गेट। और उसके बाद में हमें बस ने है ना 40 किलोमीटर पहले उतार दिया। तो हमें टैक्सी करके जाना पड़ा संगम पे। तो नाइट में ये रात के 9 या 10 बज चुके। हम पहुँचे तब तक ये टाइम हो चुका था। उसके बाद में हमारी मेले में एंट्री हो चुकी है। तो ये मेले में है गुरु महात्माओं के क्या बोलते हैं इनको, पंडाल, या मतलब जो अखाड़ों के होते हैं वो। और भगवान की अच्छी अच्छी मूर्ति भी लगाई गई थी हर जगह पे। तो हम मैं टैक्सी में, तो ये फ़ोन हिल रहा है मेरा। और 9-10 बज चुके हैं। पैदल पैदल जब तक टैक्सी ले जा रही है वहाँ तक पहुँचेंगे। उसके बाद में टैक्सी ने हमें उतार दिया तो हमें पैदल चलना पड़ा। आगे एंट्री नहीं है गाड़ी की और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, तो सब पैदल जा रहे हैं। तो ये रुद्राक्ष मेला है। तो यहाँ सब मुखी के रुद्राक्ष की पूजा हो रही है। और अगरबत्ती की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, आपको क्या बताऊँ। और उसके बाद में हमने ले लिया गंगा जल के लिए कलश। और सुबह हो चुकी है, तो सुबह के स्नान के लिए निकल चुके संगम की ओर। तो अब जा रहे हम संगम घाट। तो ये संगम घाट का मेन एंट्री गेट है त्रिवेणी का। तो पैदल पैदल ही जा रहे हैं सब लोग। यहाँ कोई गाड़ी की एंट्री नहीं है। सुबह के 7:30 या 7 बजे का टाइम है। सूर्य नारायण ने दर्शन दे दिए हैं। उसके बाद हम पैदल चल रहे हैं। और भीड़ आप देख सकते हैं कितनी भारी भीड़ है। और लगातार पुलिस भी बोल रही है, मॉनिटरिंग कर रही है, जल्दी से जल्दी स्नान करके संगम को खाली करो। उसके बाद में हम मेन एंट्री गेट से तट पर आ चुके हैं और थोड़ी बना दी क्लिप। तो अब हमें थोड़ा ही आगे चलना है, मतलब 6-7 किलोमीटर चल के हम आ गए तट पे। और यहाँ हम सब ने कर लिया स्नान। और हम तीनों स्नान कर लिए। और उसके बाद में तिलक लगवाया और कपड़े वपड़े चेंज करके। और अब करेंगे पूजा पाठ। और सब ने स्नान कर लिया है पहले, उसके बाद में पूजा पाठ करेंगे। और तो ये बना रहे वीडियो थोड़ा। तो यहाँ तट पे तो ज़्यादा भीड़ नहीं है, रास्ते में ज़्यादा भीड़ है। जहाँ से हम चल रहे तो वहाँ तट तो उस दिन थोड़ी भीड़ कम थी। तो स्नान करने के बाद में हम पूजा पाठ में लग गए। और पूजा पाठ का सामान हम घर से लेके आए थे। और जो यहाँ ज़रूरत थी पुष्प वगैरह, तो वो हमें यहाँ से ले लिया। और सब लोग स्नान के बाद में पूजा पाठ करते हैं, तो हमने भी किया। और हम वैसे भी घर से लेके गए थे पूजा पाठ का सामान। जा रहे हैं तो पूजा तो करनी चाहिए, गंगा मैया सरस्वती। और उसके बाद में पुलिस लगातार बोल रही है भारी भीड़ है और जल्दी से जल्दी संगम तट खाली कराया जाए। तो हम वहाँ से अब निकल चुके हैं, स्नान वगैरह हो गया हमारा, सब तिलक वगैरह। तो उसके बाद में हम पैदल पैदल देखते चले। और पुलिस भी घोड़ों के ऊपर सबकी मॉनिटरिंग कर रही है। तो वहाँ से हम निकले हनुमान जी का दर्शन करने के लिए। तो हनुमान जी का मंदिर था बंद, 5 बजे से पहले खुलता नहीं है। तो हमने भगवान को बाहर से हाथ जोड़ के वहाँ से निकल गए। तो ये है फल। तो इस फल को टेस्ट कर रहे हैं सब लोग, बोल रहे हैं राम जी ने ये खाया था 14 साल वनवास में फल। और उसके बाद में हम रवाना हो गए वहाँ से। तो अब हम प्रयागराज से निकल रहे हैं और हम जा रहे हैं अयोध्या। तो वहाँ रिक्शा चल रहा है, तो रिक्शे में बैठे और ये पहुँच गए हम अयोध्या। तो अयोध्या में ये बहुत बड़ा, इसको क्या बोलते हैं, वीणा। तो वीणा है, सब लोग यहाँ पर फ़ोटो खींच रहे, क्लिप बना रहे। तो हम भी फ़ोटो खींच लेते हैं थोड़ी बहुत। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं हनुमान गढ़ी और अयोध्या, हनुमान गढ़ी और अयोध्या के दर्शन करने के लिए। तो वहाँ भी बहुत बड़ी भीड़ है और लाइन में लगे हुए हैं। आप भीड़ देख सकते हैं कितनी है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये सामने मंदिर के थोड़े बहुत दर्शन हो रहे हैं। तो लाइन में लगे हुए धीरे धीरे आगे खिसक रहे हैं। और यहाँ से ले लिया प्रसाद हनुमान जी के लिए। और राम जी को प्रसाद नहीं चढ़ता है, अभी पैसे चढ़ते हैं केवल, प्रसाद मंदिर में चालू नहीं हुआ। तो ये हनुमान गढ़ी मंदिर पे आगे है। उसके बाद में दर्शन किए हनुमान जी के, और आप भी दर्शन की दीजिए। तो हनुमान जी की उसके बाद में पुलिस ज़्यादा रुकने नहीं देती, जल्दी निकलो क्यों भीड़ भी बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए। फिर गई वहाँ से हम निकल चुके और जा रहे हैं अब राम जी के मंदिर। पहले हनुमान जी के दर्शन करके फिर राम जी के मंदिर जाना चाहिए। तो ये रास्ते में है। और यहाँ से राम जी उतनी भीड़ तो नहीं है,
परंतु कम ही है। तो ज़्यादातर लोग क्या अफवाह उड़ाते हैं, हनुमान जी के दर्शन नहीं हो गए, अयोध्या में राम जी के दर्शन नहीं हो गए। तो हमें इतनी ज़्यादा भीड़ दिखने को नहीं मिली, प्रयागराज में केवल मिली वो मिली। उसके बाद में हमें कहीं भीड़ नहीं मिली। और राम जी के ऐसे तो भीड़ होगी, कुंभ का मेला है, आपको पता है बहुत बड़ा 144 साल का मेला। था आप भी आना चाहते हो तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप आ सकते हो। और अभी तो टाइम बहुत कम बचा है, तो आपको नामन करना है तो आप जल्दी से जल्दी पहुंच जाइए। तो हम जा रहे हैं अब राम जी के मंदिर में जाने के लिए बहुत घूम फिर कर जाना पड़ता है, सीधा रास्ता नहीं है। और तो अभी आपको दिख रहा है जो पीछे थोड़ा सिक दिख रहा है, तो वहाँ है राम जी का मंदिर। तो अभी हम चल रहे हैं और अभी ये मेन गेट आएगा राम जी के मंदिर का। तो ये मेन गेट की एंट्री यहाँ से होगी। तो अभी काम चल रहा है तो पता नहीं चल रहा है कहाँ से है और कैसे है, कहाँ होगा, परंतु इन्होंने बताया मेन गेट की एंट्री इन्हीं गेट से होगी। तो मैं बता रही हूँ, मुझे तो खुद को इतना पता नहीं चला, चारों तरफ काम चल रहा है। तो ये मेन गेट की एंट्री और हम मेन गेट से ही जाने वाले हैं अंदर। तो उसके बाद में आप आगे देखना, राम मंदिर के थोड़े दर्शन कर लो घर बैठे। और आपको मौका मिल रहा है, आप भाग्यशाली हो तो आप आके भी राम जन्मभूमि में आके दर्शन कर सकते हो, नहीं तो घर बैठे तो की लीजिए। तो गाइस मैं तो पहले कभी गई नहीं अयोध्या, पहली बार गई तो बहुत अच्छा लगा, मन को शांति मिली। तो ये राम मंदिर के दर्शन, मंदिर बाहर से आप दर्शन कर सकते हो। और राम जी के दर्शन करने हैं तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, आगे वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो आप भीड़ भी देख सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी भक्ति है राम जी के प्रति, लोगों की कितनी आस्था है। और मन यहाँ कोई जाति पात वगैरह कुछ नहीं चला, देश विदेश गांव शहर सब लोग आए हैं राम जी के दर्शन करने के लिए। मैंने तो आज तक इतनी बड़ी भीड़ कभी नहीं देखी हो कुंभ के मेले में और यहाँ राम जी के यहाँ। तो ये मेन एंट्री गेट है और चारों तरफ काम चल रहा है। और ये मंदिर है, मंदिर के इधर उधर सब तरफ, मतलब 4-5 साल में जब मंदिर बनेगा तभी आप आने का प्रोग्राम बनाना। और अभी भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, परंतु उसके बाद में क्या सुकून मिलेगा आपको, क्या बताऊँ आपको। आप धरती पर सड़क को देखोगे ना, राम मंदिर देखोगे तब आप धरती पर सड़क दिखेगा आपको। जो किताबों में हमें बताते हैं ना कि भगवान के घर में स्वर्ग ऐसा होता है, तो वो स्वर्ग हमारे धरती पे ही है, अयोध्या में ही है, और हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इतनी अच्छा और इतना सुकून और इतना अच्छी जगह है, मन को शांति मिलती है। और तैयार होगा उसके बाद में तो क्या बताऊँ आपको कैसा लगेगा। और मैं तो तैयार होने के बाद में मतलब 4-5 साल से कंप्लीट हो जाएगा, देखते हैं। तो उसके बाद में मैं एक बार ज़रूर जाऊंगी। और मंदिर में सब देवी देवता की फ़ोटो पत्थर में खुदाई करके इतनी अच्छी बारीकी से लगाई गई है, तो आपको क्या बताऊं। ये छोटी सी क्लिप मैंने ले ली, मैं एक वीडियो में सबको बताऊंगी। कोई पत्थर प्लेन नहीं है, घड़ घड़ पत्थर को इतना बारीक से, जैसे हम मेहंदी कैसे लगाते उस तरीके से पत्थर को घड़ के मंदिर में लगाया गया है। और इतना अच्छा लगाया गया है, और मतलब जिन्होंने भी इस पत्थर की घड़ाई की है उनको दिल से धन्यवाद। उनकी माँ ने उनको ही जन्म दिया। ये सब पत्थर में इतने बारीक से घड़ाई करना कोई ऐसे कोई क्या बताऊँ आपको, कोई सरल बात थोड़ी ना है। हम हाथ में मेहंदी लगाते हैं ना, उसी तरीके से पत्थर पे बारीकी से घड़ाई की हुई है। और सब देवी देवताओं के फोटो लगे हुए, एक भी पत्थर प्लेन नहीं है। आप पत्थर पे गौर कीजिए, चारों तरफ घड़ाई घड़ाई है। और ये हमारा राजस्थान का ही पत्थर है, ये भी आपको बता देती हूँ। तो हम भी खुश नसीब है जो हमारे राज्य से और हमारे शहर से पत्थर गया हुआ। तो ये कर लीजिए अब राम जी के आप दर्शन। तो और पुलिस करने भी नहीं देती है, फटाफट फ़ोन खींच लेती है, फ़ोन अलाउड नहीं है। तो इसलिए थोड़ी सी क्लिप ले ली मैंने, उसके बाद में हम आ गए बाहर। तो बाहर से काम चल रहे हैं और बाहर से आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, एक तरफ महल जैसा लग रहा है। और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है और मंदिर बहुत प्यारा और अच्छा है। उसके बाद में हम बाहर आए, हमने किया नाश्ता, तो मंगा दिया डोसा सबके लिए। और नाश्ता करने के बाद में आगे चलेंगे।
तो गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आपको घर बैठे राम जी के दर्शन कराए तो इसलिए आपको वीडियो को आगे से आगे शेयर ज़रूर करना, जो भी आप घर बैठे दर्शन कर सकते हैं। तो उसके बाद में हम राम मंदिर और हनुमान जी के दर्शन करके वहाँ से निकल गए। तो अब हम जा रहे हैं सरयू घाट पे, जहाँ से राम जी वनवास गए थे। सरयू घाट पे पहुँच सकते हैं और सरयू घाट की आप थोड़ी सी झलक देख लीजिए। उसके बाद में हमने बोट ली और बोट में थोड़ी बोटिंग की, सफ़र किया और बहुत अच्छा लगा और क्लिप भी बना ली। और ये है सरयू घाट, तो ये भी बहुत प्यारा और अच्छा है। तो यहाँ हमने स्नान तो नहीं किया और वैसे भी जल चढ़वा दिया भगवान को। और उसके बाद में अब हम वापस प्रयागराज के लिए निकल जाएंगे। तो रात को ही निकलेंगे, जब तक प्रयागराज से निकलेंगे तो रात हो जाएगी। तो हमें पहुंचना है अयोध्या से प्रयागराज, और प्रयागराज से हमें राजस्थान की बस, जोधपुर की बस पकड़नी है। तो ये हम निकल चुके हैं अयोध्या से। तो ये अयोध्या की ये झलक है, ये अयोध्या का मेन गेट है। और अयोध्या में हम घुसते ही हमें राम जी के दर्शन मिल जाते। हर दीवार पे सजाया गया है, शहर को बहुत प्यारा और अच्छा सजाया गया है। और ये है धनुष बाण, तो इससे आपको पता चल जाएगा ये अयोध्या ही है। उसके बाद टैक्सी से हम निकल चुके हैं और बस में बैठे। बस पूरी मतलब 1 बजे तक हमें छोड़ दिया। उसके बाद में हम सुबह हुई और अब आ गए हमारी जहाँ जोधपुर वाली बस लगनी है वहाँ। ये राजस्थान स्वीटम आप देख सकते हो, मिठाई की दुकान है। तो ये हमारी बस, तब बस में बैठ के हेलो गाइस, अब हम राजस्थान पहुंच चुके हैं।